अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सलीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। कल जिस मौजू पे दर्स हुआ था और आखिर में मैंने ये अर्ज़ किया था कि हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश कैसे होता है, इस मौजू पे आज दर्स दूँगा। तो आज मौजू ये होगा कि हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश कैसे होता है। और ये मैंने को नया मज़मून ख़ुद से नहीं बनाया। जिस इमाम ने ये किताब लिखी है, तरतीब के अंदर उन्होंने तीसरा तर्जमतुल बाब यानी बाब की हेडिंग जो है उन्होंने यही लगाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का पेश होना या दुरूद कैसे बारगाह मुस्तफ़ा में पेश होता है। और जो तर्जमतुल बाब होता है ना, हदीस की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हदीसों के ऊपर एक हेडिंग लगी हुई होती है और लिखा हुआ होता है कि अब इस तरह की हदीस आएंगी, तो वो बाब की हेडिंग पढ़ने के बाद नीचे फिर उस मज़मून की हदीसें आ जाती हैं। तो जो कुतुब हदीस को पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि जो तर्जमतुल बाब होता है वो इमाम का अकीदा होता है। जो किताब लिखने वाला इमाम होता है, वो जो बाब की हेडिंग होती है वो तर्जमतुल बाब, उसको उलमा की ज़ुबान में कहते हैं। वो बाब की जो हेडिंग है वो इमाम का अकीदा होता है। तो अब ये जो बाब की मैंने हेडिंग पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का पेश होना, इससे आप इमाम के अकीदे को भी समझते हैं। 282 हिजरी में इनका विसाल हुआ, तो ये तीसरी सदी हिजरी की किताब हम पढ़ रहे हैं। पहली रिवायत उन्होंने बयान की है और ये मशहूर रिवायत है। 50 के करीब हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है, 50 के करीब। हज़रत अबुल अशअस सनआनी ने हज़रत सैयदना औस बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। यह हज़रत सैयदना औस बिन औस सहाबी रसूल हैं। तो कहते हैं, रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे तमाम दिनों में जुमातुल मुबारक का दिन सबसे अफजल दिन है। 7 दिन है और 7 दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। अच्छा, वो जुमा का दिन क्यों है, अफजल क्यों है? वो कहते हैं अफजलियत की वजह बयान करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तौसीही ब्रैकेट के साथ, इस वजह से कि इसमें हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए गए। अब साथ छोटा सा हिंट्स भी देता रहूँ ना, आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हो वो दिन सारे हफ्ते के दिनों में क्या हुआ, अफजल। तो जिस दिन कायनात के रसूल पैदा हुए वो दिन, वो कायनात के सारे दिनों पे अफजल हुआ। तो कहते हैं कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी में उनकी रूह कब्ज की गई, यानी वो इसी जुमा वाले दिन वो विसाल फरमाए, उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया था। और इसी में क़यामत से पहले सूर फूंका जाएगा और इसी में सब बेहोश हो गए। बस इस रोज़ मुझ पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। अब सारी वजूहात बयान करने के बाद कि जुमा का दिन है, ये अफजल दिन है, और अफजलियत की सारी वजूहात बयान करने के बाद फिर फरमाया कि अब तुम्हें बताते हैं कि इस दिन का वजीफ़ा क्या है। इस दिन का वजीफ़ा ये है कि तुम मेरी ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद भेजा करो। अब कसरत के साथ दुरूद क्या है? बाज़ उलमा ने कहा है कि 313 बार का जो अदद है, जो 313 बार पढ़े वो कसरत दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। वगरना बाज़ उलमा ने कहा जो 100 बार पढ़े, 112 बार पढ़े, वो भी कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शामिल है। लेकिन जो मारूफ कौल है वो 313 का है कि जो 313 के अदद पे दुरूद पढ़ता है उसको कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वालों में वो शामिल हो जाता है। तो फरमाया कि कसरत के साथ इस दिन मुझ पर दुरूद भेजा करो। फिर आगे, या रसूलल्लाह दुरूद क्यों भेजा करें, इस क्यों का जवाब भी खुद ही दिया
फरमाया कि क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ पर पेश किया जाता है। हम कौन सा मौजू पढ़ रहे हैं कि दुरूद का हुजूर की बारगाह में पेश होना, तो इसलिए फरमाया कि जुमे वाले दिन कसरत के साथ दुरूद भेजा करो कि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। अच्छा, वो पेश किस किस तरह किया जाता है उस पर आगे अहादीस आनी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उन जुमलों की वजाहत वही हो। फिर आगे सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह उस वक्त भला हमारा दुरूद पढ़ना किस तरह पेश होगा जब आपका विसाल ज़ाहरी हो जाएगा, वजूद मुनव्वर मकीन गुंबद खजरा बन जाएंगे और आप पर्दा फरमा जाएंगे, विसाल फरमा जाएंगे अल्लाह की कुर्बतों की तरफ, तो आप तो गुंबद खजरा में होंगे, तो या रसूलल्लाह फिर दुरूद कैसे पहुँचेगा। अब ये क़यामत तक की वहाबियत को खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमने नहीं दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा या रसूलल्लाह उस वक्त कैसे दुरूद पहुँचेगा, आपका जसद मुबारक पर एक ज़माना गुजर चुका होगा कि आपका जलवा लोगों से दूर होगा, आप वजूद मुनव्वर में मज़ार पुरअनवार में होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इरशाद वो नहीं फरमाया जो आज हम गैर मुक़ल्लिदीन की मस्जिदों में सुनते हैं कि मैं तो फिर सुन नहीं सकूँगा, मैं तो कुछ जान नहीं सकूँगा, मैं तो फिर कुछ कर नहीं सकूँगा, मेरे तो सारे इख्तियारात ही ख़त्म हो जाएंगे, मेरी तो सारी शान ही ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि वहाबियाना जवाब नहीं दिया। सहाबी ने सवाल पूछा था ना, तो जवाब भी सहाबा किराम को की तरबियत के लिए आना था। और वो क्या आया, जब कहा कि या रसूलल्लाह वजूद मुनव्वर जब मज़ार पुरअनवार में होगा तो दुरूद कैसे पेश होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। अब ये इशारा है कि तमाम अंबिया किराम, सिर्फ एक ज़ात नबी नहीं, तमाम अंबिया किराम अपनी कबूर के अंदर जिंदा हैं। कैसे? जैसे वो दुनिया में जिंदा थे। आप पूछे कि उनका विसाल भी हुआ, हाँ ये अकीदा है। हर नबी, हर जान के ऊपर मौत आई है। अल्लाह ताला के अंबिया किराम की मौत और आम बंदों की मौत को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला के नबी मुकर्रम की वजूद मुनव्वर पर जो मौत का इतलाक है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि अल्लाह ताला के अंबिया खुदा नहीं होते, और जो सिवाय ज़ाते खुदा के सब पे मौत आनी है। नहीं मौत आनी तो अल्लाह ताला की ज़ाते मुक़द्दसा पर मौत नहीं आनी। और अंबिया किराम पर जो एक वक्त के लिए मौत तारीफ़ फरमाई जाती है वो सिर्फ ये बताने के लिए होती है कि अंबिया किराम अल्लाह के महबूब हैं पर खुदा नहीं। उसके बाद वही रूह पाक उनके वजूद मुनव्वर के अंदर लौटा दी जाती है। उलमा ने पूछा कि वही वजूद मुनव्वर के अंदर रुकू जो है, रूह क्यों लौटा दी जाती है, इस पर सवाल है। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर है, आप देखते हैं हमारा ये अकीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह पाक वापस आपके वजूद मुनव्वर में लौटा दी गई। अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद के अंदर ये वादा भी है क्या, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, क्या हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पहले घड़ी से बेहतर होगी। ये कुरान मजीद में ये आका की शान मुक़द्दसा है। और एक आन में हुज़ूर अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे अफजल ज़ात थे। ये कैसे हो सकता है आने वाली जो घड़ी है उसमें हुज़ूर की शान कम हो जाए, ये तो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आपके वजूद मुनव्वर से रूह पाक को निकाला गया हो गया और एक आन के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर मौत तारी की गई होगी ताकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म सच्चा साबित हो जाए, और ये बात सच साबित हो जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान तमाम मखलूक में सबसे अफजल व आला और आपकी रिफ़ात मकानी सबसे बड़ी है। पर किस में? मखलूक में। पर आप क्या है? आप भी अल्लाह की मखलूक है। ये अकीदा हक है सबका। जब रूह पाक निकाली तो अल्लाह ने वादा किया ना कि आपकी हर आने वाली घड़ी पहले घड़ी से बेहतर होगी। तो पहली घड़ी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह पाक
जसद मुस्तफ़ा में रहती थी। तो जब निकाली गई तो कायनात में देखा गया होगा कि कोई ऐसी जगह हो जो आका के वजूद मुनव्वर से बढ़ के फजीलत वाली हो। तो देखा गया होगा तो कायनात में तो कोई जगह फिर हुजूर के वजूद मुनव्वर से बढ़कर फजीलत वाली नहीं मिली, तो वही रूह पाक वापस लौटा दी। और उलमा का ये अकीदा है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। यानी उलमाए देवबंद में, उलमाए अहले सुन्नत में इस मौजू पे कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद अनवर मज़ार गुंबद खजरा के अंदर जिस ज़मीन के साथ आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर लगा हुआ है, वो ज़मीन कायनात के हर चीज़ से अफजल है। सारा मदीना नहीं, सारा मदीना अफजल है। जो मक्का का इहाता है वो सारे मदीना से अफजल है। जो मक्का का खाना काबा का जो इहाता है, यानी जहाँ पर खाना काबा बना है, वो जो हिस्सा है वो मदीना पाक से, बाद उलमा ने लिखा कि वो मदीना पाक से अफजल है। अब बात आ गई गुंबद खजरा की, क्या काबतुल्लाह गुंबद खजरा से भी अफजल है? इसके ऊपर पढ़ के देख ले, 1400 साल के उलमा आइम्मा की तहकीक, इसमें बमुश्किल दो राय नहीं मिलेगी आपको। उलमा ने कहा नहीं, कि जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद अनवर जिस ज़मीन के साथ लगा है वो ज़मीन काबतुल्लाह से भी अफजल है और कायनात की हर चीज़ से अफजल है, इसलिए कि उसके साथ आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर लगा। तो कहा कि या रसूलल्लाह, जब आपका विसाल ज़ाहरी हो जाएगा तो हुजूर फिर हम आपको दरूद पढ़ेंगे तो कैसे पेश होगा? तो ढारस दे दी गुलामों को कि ऐसा कभी किसी की तकरीर सुन के तुम्हारे अकीदे मुतसलसल नहीं होने चाहिए कि सुनते नहीं है। तुम्हारे अकीदों के अंदर तलातुम भी नहीं आना चाहिए कि पता नहीं पहुंचता भी है कि नहीं, सुनते भी है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फरमाया कि नहीं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया। फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम करार दे दिया। कितने वादे लफ्ज़ हैं। लिहाजा गुलामों, जब दरूद पढ़ा करो तो ये अकीदा, ये तसव्वुर, इस ज़हनियत के साथ दरूद पढ़ा करो कि हमारा दरूद बारगाह मुस्तफ़ा में पेश होता है। अच्छा, पेश होने का माना कि पेश किया जाता है, क्या खुद नहीं सुनते? ये चंद निकात हैं जो आगे अहादीस आनी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इन लफ्ज़ों का, इसकी तहकीक, तफसीर और तौज़ीह भी उसी मुकाम पर हो। लिहाजा जब दरूद पढ़ा करे तो ये तसव्वुर, ये अकीदा रखा करें कि अल्लाह ताला के अंबिया अपनी कबूर में जिंदा है, हमारा दरूद उन तक पहुँचता है। जब दरूद पढ़ा जाता है उम्मती की बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी लग जाती है, हुजूर की बारगाह में हाज़िरी लग जाती है उसकी। तो इस हाज़िरी की नीयत के साथ दरूद पढ़ा करें कि जब जब मैं दरूद पढ़ता हूँ तो बारगाह मुस्तफ़ा में पेश हो जाता हूँ। जब जब मैं दरूद पढ़ता हूँ तो इस रास्ते से ग़ुलाम बारगाह मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में पेश हो जाता है। अब बताएं ना, रोज़ाना 1000 बार, 1000 बार एक मिसाल कोई बंदा दरूद पढ़े तो कितनी बार बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी लगी? जिक्र हुआ 1000 बार है। तो जिसका 1000 बार जिक्र होता हो रोज़ाना हुजूर की बारगाह में, ये जुमला मैं तरगीबाना तौर पे बोल रहा हूँ कि 1000 बार रोज़ाना जिसका हुजूर की बारगाह में जिसकी हाज़िरी लगती हो दरूद के ज़रिए, वो मर जाए तो फरिश्ते उससे पूछें कि मा कुल तकूल फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, ये बताओ कि इनके बारे में, ये जो ज़ात मुक़द्दस है, ये जो बेमिसाल बाकमाल लाजवाब हुस्न पाक है, ए फरिश्ते, ए बंदे, मुसलमान आदमी, बताओ इनके बारे में क्या कहता है? तो ये बईद नहीं है, ये जो जुमले मैं इस तरह करके बोल रहा हूँ कि ये बईद नहीं है कि जिसकी बारगाह मुस्तफ़ा में 1000 बार रोज़ाना हुजूर के दरबार में पेश होता हो ग़ुलाम, हुजूर खुद कह दे भाई इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, ये मेरा ग़ुलाम है, 1000 बार तो मैं इसका तज़किरा सुनता रहता हूँ। ये मोहब्बत की बात है। कोई कबूल करे तो फ़ाबी है, अगर कोई कबूल ना करे तो हमारी बात हमें वापस दे दे, हमारी अपनी अकीदत के लिए ये बात काफ़ी है। तो इंशाअल्लाह कल
अगली हदीस पाक पर। यह मज़मून के हुजूर की बारगाह में दुरूद कैसे पेश होता है, यह मज़मून 2-3 दिन चलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता